जोहार नमस्कार, मैं सूरजराव रौरेमान देखाती जोहार डुआस। आज हम उपस्थित हैं बानरहाट ब्लॉक का लखीपुरा बागान में, जहाँ की केंद्र सरकार कर जे बीजेपी सरकार कर जे मंत्री है एमपी जे जॉन बारला उकर घर कर सामने धरना देवल जा है। तो किस विषय लेके धरना दियाल जा है ई विषय मन के हम जाने कर कोशिश करब। और धरना के हार दी है जे हमें यहाँ सामने हमें तारीख बोर्ड के दिखाई कर कोशिश करब, जहाँ लिखा लाइक तौर तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन द्वारा श्री राजेश लकड़ा कर नेत्री कर द्वारा जे कि राजेश लकड़ा जे कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट कर INTTUC कर प्रेसिडेंट है उकर द्वारा उकर नेत्री कर द्वारा ही आज यहाँ धरना देवल जा है। तो खास तौर से यह PF कर जे केस है, चाय बागान कर आदमी मन कर जे PF है, इस विषय लेके ही धरना देवल जा है। जैसे कि चाय बागान कर जे श्रमिक मन कर जे PF है, ई PF में बहुत ही घोटाला हुआ थे। तो इकर कुछ महीना पहले ई मन PF ऑफिस घेराव कर रहा है, जे कि इलानबाड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी PF ऑफिस तक पद यात्रा करते हुए जाके डेपुटेशन दिलाएं, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ थे। इस विषय लेके ही आज यहाँ 10 दिन कर धरना बैठल जा है बीते 27 तारीख से। तो आज हमें किस किस विषय लेके इमन धरना देवाता है और का बात मन के रखत है, तो इस बात मन के हमें जाने कर कोशिश करब। तो रौरे मन बनल रहा जोहार डुआस के साथ। सर्वप्रथम तो जोहार जनाएला समस्त भारतवर्ष कर हमार चाय बगनियार मन के। आज चाय बगनियार मन केंद्र सरकार कर नीति बीजेपी के सरकार कर विरोध में आज हमारे चाय बगनियार मन हजारों के तादाद में आज केंद्रीय मंत्री जेके अल्पसंख्यक मंत्री के है ना जॉन बारला जी है उकर घर का सामने हमरे मन 10 दिन कर कर्मसूची लेके आज चाय बगनियार में हमरे मन धरना बैठी। से धरना में 4 गो मुद्दा है। से 4 गो मुद्दा में पहला मुद्दा है PF कर घोटाला। जैसन कि PF कर घोटाला में देखे के जाएला PF कर पैसा टाइम में केखो नहीं मिलते, वहाँ भी 50-50 के है ना, कोई 60-40 के है, कोई 70-30 के है। इस प्रकार से PF कर पैसा लूट हो रहे। दूसरा मुद्दा है कि हमार बगनियार 6 मान के उच्च शिक्षा पढ़े के लगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक में टी बोर्ड से पढ़े के लगे 10,000 से लेके 40,000 रुपया तक कर जो एक स्टाइपेंड मिलत रहे से गरीब 6 मान के पढ़े के लगे बाहर दूसरा राज्य में अच्छा स्कूल में कॉलेज में पढ़े के लगे मिलते से पैसा के बीजेपी सरकार बंद कर दिलक। हेले बंद करलक बीजेपी सरकार, मोदी और मंत्री को मिल के बगनियार मन गंवारे रहो अच्छा से पढ़ लिख सीख बनते अच्छे दिन के खोजबा से ले हमरे उनकर विरोध में हमरे धरना बैठा। तीसरा है कि हमरे गोटा अच्छा मुझे बताओ तो मंत्री मन कर MLA मन कर रिटायरमेंट तो 80-90 साल तक भी नौकरी करते रहे, सर्विस देते रहे ना। ये चाय बगानियार मन के काले 58 साल में रिटायरमेंट करी। चाय बगाने वाले खिसा के ममता बनर्जी कहला, अभिषेक बनर्जी कहला कि हमने के नहीं लगे 58 साल में रिटायरमेंट, हमने के 60 साल में करे पड़ी। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आए रहे कुछ दिन आगे अलीपुरद्वार में, तो हुए कहला हमारे बगनियार मन सब तब कहलक ममता बनर्जी वही घर ऑर्डर दिलक हमारा INTTUC अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के कि तोहरे में जावा और 58 साल और 60 साल में रिटायरमेंट करके लेके तोहरे आंदोलन कर। आज ये सब विषय लेके और एक बड़का बात, मोदी सरकार तो बहुत बड़का बात करलक। ये परसों रोज बजट पास करलक 2021 कर बजट में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 1000 करोड़ रुपया पैसा पास करलक के बड़का उतना बैनर मन फोटो मन मीडिया में आलक खबर, मगर पैसा तो केको नहीं मिले। वो भी कार्य शिक्षा स्वास्थ्य रास्ता मकान के लागिन दे रहे। अच्छा बताओ तो सांसद जी कर घर यह जगह नहीं, एको जन मजदूर मन घर के करो बनाए दिल कोनो बोर्ड बा कोनो लगाल, बताओ तो कोनो जगह ना के तक ये 15 लाख रुपया का आदमी के लगे ठग दिल का। फिर भी बजट में 1000 करोड़ पैसा पास हो लग गया कहाँ। एक 4 गो मुद्दा के लेके आज INTTUC अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के केंद्र कमेटी कर हमारे लीडर सुजीत छेत्री, राजू गुरुंग, तबारा कल्ली, रंजीत लाकड़ा, हमार सागर गुरुंग लगायत हमारा INTTUC ब्लॉक कर समस्त जलपाईगुड़ी जिला कर उमाना है नेतृत्व में उस सब कर नेतृत्व में आज लखीपड़ा यूनिट के ओर से बड़का उद्योग में आज यहाँ हमरे मन कर आज कर दिन में हमारे 8वां दिन हो लग से हमारे धरना में बैठी और कह दो था हमरे कि सब डुआस और तराई कर आदिवासी बन अखन अनेक जागरूक हुआ और ये बीजेपी कर विरोध में अपन अधिकार लड़े के लगे सब कोई खड़ा हुआ। काले
ममता बनर्जी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है के एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है के जे मजदूर मन का लगन लड़ेला और काल मजदूर के लगन क्यों कहबा के नहीं लड़ेला बहुत झूठा बात प्रचार करे मजदूर के लगन लड़ेल से ले क्रेच हाउस देवो थे अस्पताल देवो थे लक्खी भंडार देवेला बगनियार बनकर हाजिरा गेलक साल आए रहे 2022 में सुभाषनी बगान में कहला मजदूर बनर्जी का अनुमोदन से हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी का परिकल्पना और निर्देश से पिछले 27 तारीख से शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन का काम चल रहा है। अलग अलग जगह में बीजेपी का जो एमपी लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, एमएलए लोग हैं, यहाँ पर ये जो पैलेस जैसा मकान है, ये पैलेस जैसा मकान पहले ही सुनने को मिला था। चाय बागान में सब नॉर्मल मकान है, एक ही पैलेस जैसा मकान है, वही जॉन बार्ला जी का मकान है, उसके सामने ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, चलेगा 5 तारीख तक। देखिए, हम लोग जब बैठे हैं धरना में, उसी दौरान सेंट्रल बजट का ऐलान हुआ। देखिए, चाय बागान के लिए जॉन बार्ला जी चाय बागान को लेकर बहुत लंबे चौड़े बात कहते हैं, तो चाय बागान का मैं पूरा बजट देख रहा था। चाय बागान शब्द ही पूरा बजट में नहीं है। ये टी गार्डन, ये जो शब्द है, चाय बागान जो शब्द है, ये बजट में नहीं है। पिछले बजट में 1000 करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट हुआ था। हम लोग जॉन बार्ला जी से ही पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं, ये बागान में रहते हैं, ये पैलेस में, तो वो ही बता सकेंगे कितना पैसा आया। हम लोग को देखने को मिल नहीं रहा है, तो हम लोग ये धरना से ही उनसे ही जवाब मांग रहे हैं कि कितने पैसे आया है। ये 7 ठो बागान लेने का वायदा था, मोदी जी का वायदा था, क्या हुआ जॉन बार्ला जी से ही पूछ रहे हैं। ये 58 साल 60 साल क्यों नहीं हो रहा है, उनसे ही पूछ रहे हैं। पीएफ का जो दिक्कत है, जब जो अहम मुद्दा है पीएफ लेकर, पीएफ का जो इशू है, तो इसका हल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, ये भी जॉन बार्ला जी से पूछ रहे हैं। जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए सम्मेलन के बाद पदयात्रा हुआ, अभी धरना हुआ। धरना खत्म होने के बाद फिर कार्यक्रम घोषणा करेंगे। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। এই মুহূর্তে ডুয়ার্সের 5 জন বিধায়ক এবং একজন সাংসদের বাড়ির সামনে ধর্ণা চলছে। 8 নম্বর দিন আজকে ধর্ণা। এখন পর্যন্ত কি কোনো রেসপন্স না, আসেনি? শুধু এখানে এই জায়গায় নয়, রাজু বিস্ত, আনন্দময় বর্মন, দুর্গা মুর্মু, তাদের বাড়ির সামনেও ধর্ণা হচ্ছে। আমি সেই রাজু বিস্তের বাড়ির সামনে ধর্নায় কালকে উপস্থিত থাকবো সকালবেলা। আচ্ছা স্যার, এক মিনিট, উনি প্রশ্নটা করেছেন, এখন উত্তর দেওয়া হয়। এখন যেটা হচ্ছে যে জেগে যদি কেউ ঘুমোয় তাহলে তো হচ্ছে উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 1000 কোটি টাকা কোথায় গেল উনি বলতে পারছেন না। পিএফ এর সমস্যা মিটছে না কেন, তো সেন্ট্রাল এজেন্ডা, তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে, উনি ইউনিয়ন মিনিস্টার। পিএফ এর এজেন্ডার সমস্যা মিটছে না। 58 বছর 60 বছর হচ্ছে না। 4 বছর ধরে টি বোর্ড, চা বাগানের সন্তানদের, মজদুর যাদের, তাদের ছেলে মেয়েদের স্টাইপেন্ড বন্ধ করে রেখেছে। কেন স্টাইপেন্ড আসছে না উনি বলতে পারছেন না। তাহলে আমাদের তো জবাব চাইতে হবে, আর গণতন্ত্রে তো শান্তিপূর্ণভাবেই জবাব চাইতে হয়। তাই আমরা এর আগে পদযাত্রা করেছি 5 দিন ব্যাপী, এখন 10 দিন ব্যাপী ধর্না চলছে। ধর্না শেষ হলে কর্মসূচি হবে। ওরা যে ভাষা বোঝেন সেই ভাষাতেই লড়াই আন্দোলন। अच्छा सर, बोला न्यूनतम मजदूरी और जमीन के पट्टा को लेकर क्या आप लोग आगे कर रहे हैं? न्यूनतम मजूरी लेकर बंगाल गवर्नमेंट का जो कमेटी है, वो कमेटी में तो शासक का कोई नहीं है, विरोधी लोग ही है, जॉन बार्ला जी भी है। ये कमेटी 1.5 साल बार बैठ चुका है, मगर कोई हल निकल नहीं पा रहा है। और सेंट्रल मिनिमम वेज, फ्लोर मिनिमम वेज जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करने से ही तो हल हो जाएगा। वो तो यूनियन मिनिस्टर है, फ्लोर मिनिमम वेज फिक्स कर दे, तुरंत स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिमम वेज घोषित कर देगा। अच्छा, पीएफ को लेके केंद्र राज्य मंत्री जॉन बार्ला ने एक बताया कि पीएफ को लेके ऑलरेडी के चा बागान के मालिक के ऊपर में केस किया है, इसके विरोध में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है टीएमसी। इस विषय में क्या? जॉन बार्ला जी, माने एक बंगाली में कहावत है, जो गल्प होता है, गप होता है, उसका जो गाय है वो गाछ में चढ़ जाता है। तो जॉन बार्ला जी का ये भाषणबाजी सुनने से ये मालूम होता है वो बीजेपी में है, क्योंकि जुमलाबाजी का जो विरासत है, ये विरासत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनाया है। पीएफ सेंट्रल लेजिस्लेशन का अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर है। रीजनल पीएफ कमिश्नर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। तो कैम क्यों नहीं बन रहा है, कैम क्यों नहीं हो रहा है, पीएफ का मसला क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ये जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। सेंट्रल जॉन बार्ला जी एक्चुअली जो है, ये 1000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। स्टाइपेंड क्यों बंद हो गया बोल नहीं पा रहे हैं। फिर ये पीएफ का मसला बोल नहीं पा रहे हैं। 700 डंकन का बागान कब खुलेगा बोल, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिग्रहण करेगा बोल नहीं पा रहे। तो
क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं है। तो आंसर मांगने के लिए ऐसा ही हमारा ये पैलेस के सामने फिर आने वाले दिन में भी कार्यक्रम रहेगा। জন বাল্লা অভিযোগ করছেন যে চা বাগানের মালিকেরা পিএফ এর টাকা শ্রমিকদের থেকে কাটলেও তা জমা করছে না এবং সেই তো ওনার ওনার এটা তো রাজ্য সরকারের এজেন্ডা নয়, কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের হাতে আরে অবান্তর কথা। আপনি তাহলে উনি জানেন না এর মধ্যে ডিমডিমা বাগানে যিনি পিএফ এরকম ডিফল্টার ছিলেন, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি অ্যারেস্ট হয়েছেন, সবাই জানেন। উনি এগুলো বলতে হয় তাই বলছেন কারণ পিএফ কমিশনার তাকে কেন্দ্রীয় সরকার ঠুটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখে দিয়েছে। এই যে সমস্যার সমাধান, এই সমস্যার সমাধান না করেই যে 4.5-5 লক্ষ চা শ্রমিক, তাদের ওপর নির্ভরশীল 20 লক্ষ মানুষ, ওই যে একটা জিনিস বুঝবেন যে উন্নতিটা শুধু জন বাল্লারই হয়েছে। আপনি দেখুন না এখানে এরকম একটা বাড়ি আছে নাকি?